फ्रेंड्स यहाँ पर दो मेजर अपडेट निकल कर आ रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर और एक्साइज डिपार्टमेंट में 905 पद सृजन किए गए। इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर कितने रहेंगे, कांस्टेबल ग्रेड का कितने पोस्ट रहेंगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आते हैं अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल अपडेट को लेकर। तो बिहार एसएससी वैसे अभ्यर्थी जो 485 अभ्यर्थी वैसे थे जो कनीय लेखा लिपि के पद के ऊपर सेलेक्ट हुए थे। इनका अपॉइंटमेंट एक तरह से रुक गए थे क्योंकि पुराने जो पोस्ट थे कनीय लेखा लिपिक, जब इनका फाइनल सिलेक्शन हो गए थे ठीक उसी समय के आसपास आपका यहाँ पर इस पद को पूरी तरह से रद्द कर दिए गए थे, पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे। तो यहाँ पर कल के दिन कैबिनेट बैठक हुई जिसमें एक बार के लिए यानी जिस तरीके से आप जिस पोस्ट के ऊपर जिस ग्रेड पे के ऊपर यानी 2014 में जो नोटिफिकेशन आए थे, जिस ग्रेड पे के ऊपर नोटिफिकेशन आए थे उसी नोटिफिकेशन को एज इट इज रख दिया गया। यानी पुराने और जो नए ऑर्डर पास किए गए थे सिर्फ एक बार के लिए ये मेजर जो किया गया, सिर्फ एक बार के लिए सारे ऑर्डर को वापस ले लिए गए और यहाँ पर जो कनीय लेखा लिपिक जल संसाधन विभाग में सेलेक्ट हुए थे उन सभी के ज्वाइनिंग आप उम्मीद कर सकते हो अक्टूबर लास्ट वीक से लगभग आपका जो अपॉइंटमेंट को लेकर जो प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होता है वो सब कुछ स्टार्ट होने के संभावना, डेट वगैरह कुछ ना कुछ जानकारी आपको जल संसाधन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा या आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको जो जाएंगे नवंबर लास्ट वीक तक जाएंगे, नवंबर लास्ट वीक तक आपका लगभग ज्वाइनिंग भी बिहार जल संसाधन विभाग में आपके हो जाएंगे। जो कनीय लेखा लिपिक को एज इट इज पहले की तरह रख दिए गए, सिर्फ एक बार किए गए। अब ये पोस्ट इन सभी की ज्वाइनिंग के बाद ये पोस्ट कनीय लेखा लिपिक पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पोस्ट सिर्फ एक बार के लिए स्वीकृत किए गए और एक बार 485 कैंडिडेट जब सेलेक्ट हो जाएंगे इनका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और ठीक पुराना जो ऑर्डर पास किए गए थे जब आपका सिलेक्शन हुआ था उसी ऑर्डर को एज इट इज आगे चलते रहेंगे। बस एक बार के लिए ये मेजर लिए गए सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट है और सभी के लिए जो कनीय लेखा लिपिक पद के ऊपर सिलेक्ट हुए थे उन सभी के लिए एक राहत भरी खबर है कि बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगे। अब आते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में लगभग 905 पद क्रिएट किए गए। अब इसे लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 905 इंस्पेक्टर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से पढ़े तो विभिन्न कोटि के कुल 905 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। नॉन गेजेटेड पोस्ट है, सारे के सारे नॉन गेजेटेड पोस्ट है। तो यहाँ पर हो सकता है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो सकता है कुछ और पोस्ट हो सकता है सब इंस्पेक्टर का कुछ पोस्ट हो। तो यहाँ पर 905 पोस्ट में क्लियर तौर पर ये नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन से पोस्ट हैं, तो ये क्लियर तौर पर हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर ये कहना कि 905 सब इंस्पेक्टर का पोस्ट क्रिएट किया गया है ये गलत होगा। यहाँ पर विभिन्न कोटि के विभिन्न लेवल के कई पोस्ट यहाँ पर बनाए गए और इनमें से 905 में से लगभग 30 से 35% भी प्रमोशन के थ्रू फुलफिल किए जाते हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 30% या 35% के आसपास जो कैंडिडेट पोस्ट फुलफिल किए जाते हैं ये प्रमोशन के थ्रू फुलफिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इनमें से लगभग 300 वैकेंसीज तो ऐसे ही चले जाएंगे। लगभग आपके पास जो वैकेंसीज बचेंगे 500 कुछ वैकेंसीज आपके पास बचेंगे। अब इन 500 कुछ में से यहाँ पर इसमें से कुछ सब इंस्पेक्टर के होंगे और यहाँ पर जैसे पुराना 2018 के गैजेटेड ऑर्डर देखे जो 28 नवंबर 2018 को जारी किए गए थे। यहाँ पर निरीक्षक मध्य निषेध में सहायक अवर निरीक्षक यानी असिस्टेंट एक्साइज इंस्पेक्टर देन बात करें और यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर दोनों पोस्ट बनाए गए थे जिनमें से 125 पोस्ट जो क्रिएट किए गए थे निरीक्षक का यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर का और 391 पोस्ट जो बनाए गए थे ये असिस्टेंट एक्साइज सब इंस्पेक्टर का पोस्ट बनाए गए थे। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग चले तो पुनः गठित किए गए थे। तो यहाँ पर इन्हीं पदों को स्वीकृति दिए गए होंगे, कुछ ये पद होंगे कुछ और पद हो सकते हैं। एग्जैक्ट तौर पर यहाँ पर इस ऑर्डर में क्लियर तौर पर पदों के नाम नहीं लिखे हुए हैं तो यहाँ पर क्लियर करना ये थोड़ा गलत होगा। अब यहाँ पर 905 इंस्पेक्टर ऐसा उम्मीद करना भी बहुत गलत होगा। जिस तरह से आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से इस अपडेट को ले रहे हैं, ये गलत है। आप सीधे तौर पर आप इस यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो विभिन्न कोटि के विभिन्न लेवल के होंगे पोस्ट। यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होंगे, एक्साइज सब इंस्पेक्टर होंगे, कुछ और पोस्ट होंगे, कुछ हो सकता है
जो भी पोस्ट हो तो आगे चलकर ही पता, क्योंकि सारे के सारे पोस्ट नॉन गजेटेड लेवल के हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आगे चलकर कुछ और अपडेट निकल कर आते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट को लेकर, अब ये विभाग के पास भेजे जाएंगे, देन जाकर ये विभाग अब इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के पास लेटर भेजेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग देन जाकर आयोग के पास संपर्क करेगा, यानी आयोग के पास लेटर लिखेगा बीपीएसएससी के पास कि हाँ भैया हमारे पास इतने पोस्ट आए हुए हैं, अब ये पोस्ट की भर्ती को लेकर मैं आपके पास सारा डिटेल भेज रहा हूँ, देन जाकर आप नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी कर सकते हो। तब जाकर आपको यहाँ पर इसको लेकर नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो कम से कम बिहार सरकार के देखें तो पूर्व कम से कम 4 से 5 मंथ से ज्यादा इंतजार करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे विभाग में ये लेटर अब ट्रेवल करेगा, देन जाकर आयोग के पास पहुंचेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे काम है, तो यहाँ पर आज कल परसों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। अभी जो आपके सामने दिख रहा है उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना ज्यादा बेटर होगा। हाँ, ये कंफर्म रहो कि आने वाले समय में कंफर्म वैकेंसीज आएंगी, ये 2023 में ही आप उम्मीद कर सकते हो। 2022 में उम्मीद ना के बराबर रहेंगे कि 2022 में ये 905 जो पोस्ट बनाए गए जिनमें से 30% या 35% हटा दें, देन 500 कुछ वैकेंसीज जो बचेंगे, 500 से ज्यादा जो वैकेंसीज बचेंगे, इसके ऊपर आपको उसी समय में नोटिफिकेशन आएंगे। इसमें से एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रहेगा ज्यादा नहीं रहेंगे, यानी एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट कितना क्रिएट किया गया एग्जैक्ट तो नहीं पता। हाँ, 2018 के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर 125 पोस्ट बनाए गए थे और 391 पोस्ट बनाए गए थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को लेकर। तो शायद ये हो सकता है कि इसी वो पोस्ट को पुनः फिर से स्वीकृति दिए गए कि नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। अब यहाँ से अब समान प्रशासन विभाग के ऊपर निर्भर है, समान प्रशासन विभाग जितनी जल्दी आयोग के पास ये रिक्तियां भेजती है, देन जाकर ऑर्डर जितनी जल्दी मिलते हैं, लेटर जितनी जल्दी जारी होते हैं, उतना ही जल्दी इसका विज्ञापन आएगा। यदि लेटर इस मंथ के लास्ट में हो जाते हैं जारी, तो दिसंबर तक आपको कंफर्म रहोगी वैकेंसीज आ जाएगा। पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ, इस बात को आप मैंने दिसंबर नहीं कहा। ये वैकेंसीज सब कुछ विभाग के ऊपर निर्भर है, विभाग जब तक अपने काम को पूरे नहीं करती तब तक ये रिक्रूटमेंट नहीं आएंगे। जो भी अपडेट मिलेगा, जिस तरह से आगे बढ़ते हैं अपडेट वैसे ही पता चलते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही है कि 905 पोस्ट बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होंगे, कुछ इंस्पेक्टर होंगे, कुछ और पोस्ट हो सकते हैं, अलग अलग लेवल के पोस्ट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये एक अच्छी खबर है कि हाँ, आने वाले समय के लिए अच्छी खबर है कि वैकेंसीज आपको 2022 में ना मिले तो 2023 में कंफर्म मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।